Cups. Classic card of nostalgia. Reliving past memories, maybe going back to home, thinking about times where you were happy, childlike innocence is there, living childhood memories, connecting with your inner child. ये आपके पास अगर बच्चे हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए भी बोलता है ताकि आप rejuvenate हो जाओ, so that you enjoy the present moment of your life and stop worrying about what is happening. So this card will always take you to happy memories that you've had in the past. ये वो टाइम को represent करता है जब आप innocent थे, आप young थे, you were very enthusiastic and life was like everything is happy. जब हम स्कूल में होते हैं तो कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि वो वाले दिनों को याद दिलाता है. So these are the memories which are from the past, and when you reflect the aspect of past of the life where you were happy, तो आपको खुशी होती है. You feel happy about it and you feel that everything is okay. कुछ भी गड़बड़ नहीं. तो ये जो कार्ड है हमेशा आपको बोलेगा कि आपको अपनी प्रेजेंट मोमेंट में हैप्पी रहना है. पास्ट में कुछ भी हुआ, इफ यू गो बैक टू पास्ट, मान लो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका. इफ somebody has gone through breakup recently, ये कार्ड बोलता है कि अगर आपको पास्ट में जाने जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है. Go and look into the good memories that you have created with that person, but come back. It's not going to be helpful to stay in the past, even in the happy memories, right? Enjoy that memory moment, come back again, because you are rejuvenated. आगे तो बढ़ना है ना, पीछे तो नहीं जा सकते. तो ये कार्ड हमेशा कहता है नॉस्टैल्जिक मोमेंट को एंजॉय करो और आगे बढ़ो. इसमें हमें दो लोग दिखाई दे रहे हैं, अ यंग पर्सन है ना, ओल्ड पर्सन. ये एक दूसरे को कप पास कर रहे हैं. उन कप के, उस कप के अंदर एंड बाकी सारे कप से उनके अंदर फ्लावर है व्हाइट कलर का, विच इज रिप्रेजेंटिंग, व्हाइट कलर का फ्लावर है रिप्रेजेंटिंग लव, हार्मनी, some sort of cooperation between them. They are passing on something to each other. तो कोई गिफ्ट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, उनके कोई वैल्यूज एक्सचेंज कर रहे हैं, कोई अपने इमोशंस एक्सचेंज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्सचेंज चल रहा है इनके बीच में. इसमें हमें पीछे वो भी दिखाई दे रहा है, एक और आदमी खड़ा है पीछे. नोटिस किया? वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ही इज वॉकिंग अवे इन द डिस्टेंस. वो ये कह रहा है कि यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग फॉर नाउ. गेट अवे फ्रॉम द स्ट्रेस और योर वरीज दैट यू हैव इन लाइफ. वो भाग रहा है, वो दूर जा रहा है आपसे. वो कह रहा है अपनी जितनी भी टेंशन है उसको जाने दो. फॉर नाउ इट्स टाइम टू एंजॉय द मोमेंट ऑफ बीइंग यंग, इनोसेंट, फ्री अगेन. इनमें से एक कप है वो पेडेस्टल के ऊपर पड़ा है. पेडेस्टल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सम सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर, सॉलिड स्ट्रक्चर. और उसके ऊपर एक एक्स का साइन है. इट्स लाइक दैट एक्स इज मार्किंग अ स्पॉट एंड टेलिंग यू ये स्पॉट मार्क कर लिया है, ये मेमोरी मार्क कर ली है. लिव इन द मोमेंट, बी इन द मोमेंट. अब ये कार्ड कभी कहता है पिछली मेमोरीज को जाओ एंजॉय करके आओ, लेकिन आना प्रेजेंट में है. कभी कहता है कि प्रेजेंट की टेंशनों को भूल जाओ और आगे बढ़ो. तो किस टाइम पे क्या रिप्रेजेंट करेगा ये कैसे पता चलेगा? व्हेन वी लुक एट द सराउंडिंग कार्ड्स एंड व्हेन वी लिसन टू आवर इंट्यूशन, इट विल गाइड अस. डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, डिपेंडिंग अपॉन द सराउंडिंग कार्ड्स, प्लस योर इंट्यूशन इज गोइंग टू प्ले द मेजर रोल. जब भी ये रीडिंग में आएगा, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दैट यू हैव दिस फ्रेश possibilities, you have these new possibilities that you can live up to. They are still with you. आपकी मेमोरी से सीखो, चाहे वो जॉय की है, चाहे वो डिसअपॉइंटमेंट की है, अनहैप्पीनेस की है, ग्रीफ की है या अबंडेंस की है. सीखो. अच्छी मेमोरीज हैं, रीलिव करके आओ. बुरी मेमोरीज हैं तो जाने दो. जो भी है प्रेजेंट मोमेंट में मिलेगा. लिविंग इन द पास्ट नेवर हेल्प्स. So whenever you think of past, just enjoy for a little while, but eventually coming to present is the only way of living life peacefully.
अब 7 of Cups, classic illusion card, is the card of so many opportunities, so many choices that you are not able to choose. It is asking you to think wisely. It is asking you to listen to your heart wisely so that you can draw a line between fantasy world and creating something into reality. हम सोचते बहुत कुछ हैं कर जाएंगे लाइफ में, बट हम करते हैं या नहीं करते. ये कार्ड उसके बीच में कहता है, you'll have to draw a line between living a dream or living a reality. There are a lot of opportunities that you can see, and you are that kind of a person who is easily drawn to anything. इसलिए ये illusion का भी कार्ड है. किसी एक बिजनेस में पैसा दिख रहा है, वहां चले गए. फिर दूसरे फ्रेंड ने बोला नहीं नहीं यहाँ पर काम ज्यादा है, यहाँ आ गए. फिर दूसरी जॉब का ऑफर आ गया, वहां चले गए. एक रिलेशनशिप में आए, वहां पर भी ऐसे लग रहा है नहीं नहीं इससे बेटर दूसरे वाला, उस पर चले गए. तो आपको हर एक चीज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, जिसकी वजह से यू आर नॉट एबल टू थिंक क्लियरली. ऑल्सो योर थॉट प्रोसेस गेट्स क्लाउडी. ये कार्ड ये कहता है कि जो भी आपका आउटकम है, इट्स नॉट सेट इन स्टोन. यू कैन रेज योर होप्स, यू कैन रेज योर एक्सपेक्टेशंस एंड यू कैन गेट द रिजल्ट्स. यू कैन अपग्रेड द रिजल्ट्स टू बी वेरी प्रिसाइज. लेकिन अगर आप हर एक चीज को सिर्फ सोच तक ही रखोगे कि मैं इमेजिनरी वर्ल्ड में जीता रहूं, तो वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होंगे, एंड दैट्स ओनली एन इल्यूजन ऑफ योर माइंड. नाउ व्हेन वी लुक एट दिस कार्ड, specifically in this card, this is not a man, this is a shadow of a man, right? It's just a shadow. और इसकी बैक है हमारी तरफ, तो हमें ना इसके एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा. तो इसके दिमाग में क्या चल रहा है वो हमें नहीं मालूम. अब इसके सामने जहाँ ये देख रहा है जिस तरफ, उसके सामने 7 अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट? वी कैन सी 7 कप्स. उसमें से कुछ ना कुछ फ्लोट हो रहा है. क्लाउड के अंदर कप्स हैं, क्लाउड के अंदर जो कप्स हैं उन कप्स के अंदर कुछ ना कुछ है, विच इज सिंबलाइजिंग हिज विशेज, हिज ड्रीम्स, हिज थॉट्स एंड व्हाटएवर ही वांट्स इन लाइफ. Now this card, whenever comes in a reading, it's always going to tell you it's good to have dreams, it's good to have wishes, it's very very good to think big, बट एक्शन नहीं लोगे तो क्या पूरा होगा. At some point in life you have to stop fantasizing and you'll have to face your reality, right? So this is a card which reminds you to face your reality and not live in a visionary world, imaginary world. You have number of options available to choose from, so maybe start by evaluating advantages and disadvantages of it. Make a pro and con list. हर एक ऑप्शन के लिए एक प्रो एंड कॉन लिस्ट बनाओ और देखो कौन सा ऑप्शन आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल है. व्हाट इज द बेस्ट चॉइस दैट यू हैव. दिस कार्ड ऑल्सो रिमाइंड्स यू दैट यू हैव टू थिंक वेरी केयरफुली बिफोर यू टेक अ डिसीजन, क्योंकि जो दिखता है वो सच नहीं है. एज इट्स एन इल्यूजन कार्ड, सो मे बी एवरीथिंग दैट इज शाइनिंग इज नॉट गोल्ड, सो डोंट फॉरगेट दैट. अगर आपको एक चीज अच्छी लग रही है अभी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छी है, बिकॉज हमें इस कार्ड में ही दिख रहा है. बहुत सारे ट्रेजर्स हैं, घर है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें भी दिखाई दे रही हैं, ज्वेलरी है ना, बट उसके साथ साथ हमें मॉन्स्टर्स भी दिख रहे हैं, ड्रैगन दिख रहा है, स्नेक दिख रहा है, राइट? तो हर एक चीज अपने साथ कुछ ना कुछ डिजायर लेकर आ रही है. Now write this down. Dragon is representing the desire of something that this man needs to change in him. वो कुछ चाहत है उसको अपने बारे में चेंज करने की, तो ये ड्रैगन उसको represent कर रहा है. Snake is representing the desire of sexuality, passion. White color का cloak दिख रहा है. It's representing the desire of connection to higher world, spiritual world. एक्सप्लोर करना चाहता है व्हाट इज द सुपर पावर अबव अस. कासल अगेन सिंबल ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, तो उसको लेकर उसके मन में इच्छाएं. ज्वेलरी, मनी एंड फाइनेंसेस. डायमंड दिख रहा है, ज्वेलरी दिख रहा है, मनी, फाइनेंसेस. एंड वी ऑल्सो सी अ हेड ऑफ अ पर्सन देयर.
सो इट इज रिप्रेजेंटिंग ऑफ द फिजिकल नेचर ऑफ द पर्सन. तो उसकी डिजायर है कि मैं अच्छा दिखूं, सुंदर दिखूं, ब्यूटी, हेल्थ, समथिंग टू डू विद द बॉडी, फिजिकल अपीयरेंस बेसिकली. तो ये सारी उसकी डिजायर्स हैं. अब उसको हर एक चीज अपनी तरफ बुला रही है, राइट? जिसको उसको देखना है कि मुझे किस तरफ जाना है. वी ऑल्सो हैव अ कप विच हैज रेड, है ना? तो रेड क्या रिप्रेजेंट करती है? यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग. तो ये सक्सेस की तरफ भी इसका ध्यान है. ही हैज द डिजायर टू अचीव सक्सेस सो दैट ही कैन सेलिब्रेट दैट एज वेल. तो ये सारी उन चीजों के बारे में बात कर रहा है जो एक ह्यूमन अपनी लाइफ में डिजायर करता है. तो ये हमारी सबकी कॉमन डिजायर्स हैं. वी ऑल वांट ऑल ऑफ दिस. आप किस तरफ इंक्लाइंड हो, क्या चॉइस ले रहे हो किस मोमेंट में, या सिर्फ फैंटेसी में जी रहे हो. सो दिस कार्ड इज रिमाइंडिंग यू टू चूज वाइजली, बिकॉज आपका हर एक चीज को अपनी लाइफ में आने का टाइम है. एंड यू हैव टू थिंक कि इस वक्त आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या ज्यादा फायदे लेकर आएगा. सो analyzing what is fruitful for you and making a pro and con list is going to be helpful when this card comes up.